Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. ये कहानी ने भी कई लोगों की जिंदगी बदली है और इस कहानी का ताल्लुक 4 डायमेंशन वर्कशॉप की असल थीम से है कि क्यों करना चाहिए आपको। एक शख्स फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था, सेल्स एग्जीक्यूटिव था। उसको एक इलाका दिया गया था जहां वो डॉक्टरों के पास जाकर दवाइयों के सैंपल रखता, दवाइयों के बारे में बताते और डॉक्टर फिर वो दवाई प्रिस्क्राइब करते थे। उस जगह जहां उसको एरिया दिया गया था वहां 1-2-3 गांव भी थे। तो एक दिन एज यूजुअल अपनी पुरानी गाड़ी में बेचारा जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी गर्म हो गई, गाड़ी बंद हो गई। अब उसने चेक किया तो पानी कम था रेडिएटर में। कहाँ ढूंढू कहाँ, देखा दूर एक घर है, उधर एक बाबा बैठा हुआ है। चलता हुआ बाबा के पास गया, सलाम किया, बाबा को कहा बाबा जी पानी दे दें, गाड़ी गर्म हो गई, पानी डालना है। बाबा ने बर्तन में पानी दे दिया, उसने गाड़ी में पानी डाला, वापिस आया, बाबा का शुक्रिया अदा किया। तो बाबा ने कहा बैठ। तो गांव वाले बड़े मेहमान नवाज होते, बैठ बेटा तू चाय शा पी। वही चारपाई पे बिठाया, गपशप करने लगी। बेटी चाय लेके आई, ये चाय पी रहा था। उसने एक अजीब गरीब मंजर देखा। जमीन पे बहुत सारी मुर्गियां और मुर्गियों के बच्चे मुर्गियों के माँ के पीछे फुदक फुदक के चल रहे थे और उसमें एक शाहीन का बच्चा था जो फुदक फुदक कर मुर्गी के पीछे जा रहा था। इसने कहा बाबा जी ये क्या है, ये शाहीन का बच्चा ये मुर्गियों की तरह कैसे कर रहा है। उसने कहा क्या करूं, इसकी माँ मर गई थी, मैंने इस बच्चे को बचाया और मुर्गियों के साथ रख दिया। अब ये मुर्गियों के साथ रहते रहते अपने आप को मुर्गी समझकर मुर्गियों की बच्चों की तरह फुदक फुदक के चल रहा है। इसने कहा बाबा जी ये जुल्म है, ये शाहीन का बच्चा है, मुर्गी का नहीं। अगर आप इजाजत दे मैं इसे ले जाऊं और मैं इसे सिखाऊं कि असल में कौन है। बाबा ने इजाजत दे दी, एक बक्सा दे दिया टोकरी टाइप का। उसने उस शाहीन के बच्चे को टोकरी में डाला, गाड़ी में रखा, घर गया। अब उसके बाद घर जाने के बाद वो जब शाम को वापस आता, एक डब्बे में से वो शाहीन का बच्चा निकालता, छत पे जाता, हवा में फेंकता, कहता उड़। वो शाहीन का बच्चा ठक से जमीन पे आगे गिर जाता। एक दिन इतवार का दिन तो छुट्टी थी, उसने बेगम से कहा मैं शाहीन के बच्चे को लेकर एक जगह जाता हूं, तो बहुत ऊंचा पहाड़ है। बेगम ने कहा जाओ। ये बच्चे को लेके गया, उस पहाड़ी की तरफ गया, गाड़ी रोकी, चढ़ना शुरू किया, पहाड़ी की चोटी पे चला गया, बहुत ऊंचा पहाड़ था। वहां डब्बे में से बच्चे को निकाला और उससे कहा देख यहां जमीन बहुत दूर है, मैं तुझे यहां से छोड़ूंगा हवा में, या तो तू पहचान के तू कौन है। तुझे खुदा ने आसमानों के लिए बनाया था, तू जमीन पर मुर्गियों के साथ रहते रहते अपनी शनाख्त भूल गया, तू अपने आप को मुर्गी समझने लगा। तो या तो फिर अपनी पहचान कर वरना मर जा, इसलिए कि इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। ये कह के उसने बच्चे को फेंका हवा में, बच्चा नीचे गिरने लगा। अब ये खड़ा खड़ा अफसोस कर रहा है, मर गया। ये पहचान ही ना सका कि वो शाहीन है, उसका मकाम आसमान की बुलंदियां है। ये मुर्गियों के साथ रहते रहते अपने आप को मुर्गी समझने लगा है। अफसोस करते हुए अभी तो सोच ही रहा था, एकदम से देखा शाहीन का बच्चा उड़ता 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 जहां वो खड़ा था उससे भी ऊंचा उड़ने लगा। उसने इस बच्चे को देख के कहा आज तूने पहचाना तेरा असल मकाम क्या है। याद रखें उस शाहीन के बच्चे की तरह मैं और आप, हम लोग अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने हमें एक बड़े मकाम के लिए बनाया है। हम जो जिंदगी में उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, उसकी वजह ये कि हमने आज तक ये नहीं पहचाना कि अल्लाह ने इस खोपड़ी के अंदर कोई नायाब चीजें हमारे लिए रखी है। 4 डायमेंशन में आप ये सीखेंगे कि आपकी असल शनाख्त क्या है। बहुत बहुत